वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। मिश्रण में हमारी एक क्लास हो चुकी है ना। आज हमारी सेकंड क्लास है एलिगेशन एंड मिक्सर। एलिगेशन का मतलब होता है पृथक्करण और मिक्सर का मतलब क्या होता है? मिश्रण। ठीक है, मिश्रण और पृथक्करण। कल हमने हेडिंग में मिश्रण को एलिगेशन लिख दिया था। ठीक है, एलिगेशन का हिंदी अर्थ वैसे पृथक्करण होता है और मिक्सर का हिंदी अर्थ क्या होता है? मिश्रण। तो आज हमारी एलिगेशन एंड मिक्सर के अंदर कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। तो आज इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ो। 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो मिश्रण जब भी कहे ना, आपसे मिश्रण अगर कहे तो मिश्रण में हम क्या करेंगे? दोनों को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्या है? चाय 63 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम चाय की कीमत कितनी है? 63 रुपए। तो देखो 63 रुपए प्रति किलोग्राम, 63 रुपए प्रति किलोग्राम। उसके बाद क्या कह रहा है? 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय, 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय। एक तो है चाय 63 रुपए प्रति किलोग्राम और एक चाय क्या है? 90 रुपए प्रति किलोग्राम। दोनों को इंक्लूड, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। 72 रुपए, ठीक है, 72 रुपए। तो दोनों का क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर कितना आएगा बताओ? 9 आ जाएगा ना। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना जाएगा? 18 आ जाएगा। तो देखो काट दो इसको, अनुपात आ जाएगा 18:9। तो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9। तो अनुपात कितना जाएगा? 2:1 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा इसको? 2:1 के अनुपात में मिलाया जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 40% दूध है। कितना दूध और मिलाया जाए ताकि दूध 50% हो जाए? ताकि दूध 50% हो जाए। दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 40% क्या है? दूध है। और कितना दूध और मिलाया जाए ताकि दूध कितना हो जाए? 50% हो जाए। ठीक है, तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना है कि मिश्रण क्या है। सबसे पहले 120 लीटर है। पहले क्या है? देखो मैंने आपको 3 तरीके बता रखे हैं। पहला तरीका और दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। तो सबसे पहले हम एलिगेशन लगाते कैसे हैं, हमें उस बात को समझना है। ठीक है, आप बताओ टोटल इसमें मिश्रण कितना है? 120 लीटर है। 120 लीटर क्या है? दूध और पानी का मिश्रण है ना। इसमें दूध कितना है? 40% क्या है? इसमें मिल्क है। ठीक है, और 60% क्या बचेगा? वाटर बचेगा। क्लियर? अब क्या कह रहा है इसमें आगे बताओ? कितना दूध और मिलाया जाए? तो हम कह सकते हैं कि हमने x ग्राम दूध और मिला दिया। तो आगे 50% क्या हो जाए? दूध बन जाएगा। तो मिल्क की जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी? 50%। और वाटर पे कितना आ जाएगा? 50%। आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि जो नया वो बनेगा ना, नया मिश्रण जो बनेगा वो किस में बनेगा बताओ? मतलब वो 120 प्लस में क्या बन जाएगा? x ग्राम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ये बताओ, है ना। हमने दूध के साथ छेड़छाड़ की है, हमने पानी के साथ छेड़छाड़ की है कि बताओ आप? नहीं की ना। तो सबसे पहला बेसिक मेथड क्या होता है, ध्यान से समझें। देखो 120 का कितना परसेंट? 60%, क्योंकि हमने पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है।
पानी के साथ हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, ठीक है। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 120 प्लस में क्या जाएगा ये x, और यहां पर पानी की मात्रा कितनी है 50%। जब पानी यहां पर भी नहीं बदला और पानी यहां पर भी नहीं बदला, दोनों जगह पानी बराबर रहेगा, तो क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, ठीक है। 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे कितना जाएगा 24, 24 छिक्का कितना होता है 144, और 120 प्लस में x बच जाएगा, और इसका मतलब 120 इधर को जाएगा तो x की वैल्यू क्या जाएगी 24। तो मतलब कि आप समझ गए होंगे x की वैल्यू 24 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ। पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या होगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। दूसरा मेथड क्या है, ध्यान से समझो। देखो दूसरा, ये तो है बेसिक मेथड। पहला मेथड क्या है बेसिक, इसको हम बोलते हैं बेसिक मेथड। दूसरा आएगा आपका रेशियो मेथड। दूसरा मेथड क्या है रेशियो से, ठीक है। रेशियो मेथड क्या है, आप 120 लीटर में देखना क्या कर रहे हैं हम, 40% तो क्या है मिल्क है, और वाटर कितना है इसमें 60%। क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो आप, अब इसमें x ग्राम क्या मिलाया जाएगा, कितना मतलब क्या दूध मिलाएं, तो नया मिश्रण में 50% क्या हो जाए 50% दूध बन जाए, और वाटर भी कितना 50%। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुने, इसका रेशियो क्या आ जाएगा 20 दूनी 40, 20 या 60, 2:3 आ गए ना। और ये कितना आ जाएगा 1:1। तो देखो पानी को बराबर कर लो आप, पानी को कैसे बराबर कर सकते हैं बताओ। अगर मैं इसको 3 से गुना कर दूं तो 3 एकम 3, 3:3। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। तो ये नया अनुपात है, ठीक है, और ये क्या है आपका पुराना अनुपात है। तो यहां पर देखो आप, ये 3 क्या है, पानी की मात्रा क्या है यहां पर बताओ, पानी की मात्रा क्या है यहां पर भाई सेम है ना ये। तो दूध की मात्रा कितनी बढ़ गई बताओ, अब एक की वैल्यू क्या जाएगी, देखो ये जो सॉल्यूशन था ना यहां पर 3 और 2 5, मतलब 5 की वैल्यू कितनी है 5 की वैल्यू 120 है ना, ठीक है। और यहां से देखो 2 से 3 कितना बड़ा, 1 बड़ा ना, इस 1 की वैल्यू निकालेंगे, 5 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 24 जाएगी नहीं जाएगी, हमें 1 की वैल्यू ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1 ही तो बड़ा है वहां पर। तो इससे भी आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में नहीं आई। तीसरा मेथड क्या है, उसको हम बोलते हैं एलिगेशन मेथड। तीसरा मेथड देखना कैसे होगा, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो मिल्क मतलब दूध कितना है इसमें, दूध दूध कितना है 40%। हम दूध को लेकर एलिगेशन लगा रहे हैं, 40% क्या है इसमें दूध है, 40% क्या है दूध है। आप एक बात समझना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि इस बॉक्स के अंदर मान लो पहले क्या था 40 लीटर दूध था, मान लो कि इस क्लास के अंदर पहले इस क्लास में टोटल लड़के कितने थे, टोटल लड़के कितने थे 10 थे ना। अगर हम और मतलब 5 लड़के और आ गए तो नए लड़के मतलब कितने होंगे 5 होंगे। लेकिन इस कमरे के अंदर मतलब इस मिश्रण के अंदर टोटल लड़के कितने होंगे फिर, क्यों पूरे 100% ही होंगे ना। मान लो 10 पहले थे, 5 और आ गए, नए कितने हैं 5, टोटल कितने हो गए, तो उन 15 को हम 100% ही कह सकते हैं ना। तो इस मिल्क के अंदर मिल्क कितना था, इसके अंदर 40% है। अगर मान के चलो कि इसमें हमने और कितना हम पानी कितना इसमें हम दूध और मिलाएं, दूध और मिला रहे हैं हम इसमें कितना ग्राम दूध और मिलाएं, तो मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा आपको 100% दूध मिलाना पड़ेगा। मतलब मिल्क को लेकर हम एलिगेशन लगा रहे हैं, तो पहले 40 था दूध, लेकिन अब दूध कितना है इसमें मिलाने के बाद, तो 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। नहीं बैठी बात समझ में। तो 40 और ये 100, तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 60 है, कितना है 50। तो इसमें दूध की मात्रा 50 हो जाएगी, ठीक है। दोनों को मिक्स करेंगे तो दूध 50% हो जाएगा ना।
तो 50 और 40 का डिफरेंस कितना है? 10। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 50। ठीक है, ये तो है प्रारंभिक, ये तो क्या है? ये क्या है? मिलाई गई मात्रा होती है, मिलाई गई मात्रा, मिलाई गई मात्रा। क्लियर? 0 0 काट दो, 5:1 आ गया। 5 की वैल्यू कितनी है बताओ? 5 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। हमसे पूछा क्या है इसमें बताओ? पूछा क्या है? कितना दूध और मिलाएं? तो इसमें मिलाई गई मात्रा मतलब क्या है? 24 लीटर दूध और मिलाएं हम इसमें। ठीक है, या ग्राम में ले लो, चीनी है तो चीनी ले लो, अगर दूध है तो लीटर में बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, चीनी है तो चीनी ले लो, चीनी है ना इसमें, ये दूध ही है तो दूध है तो लीटर में ले लो। ठीक है, तो इसमें ग्राम लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक्स लीटर मतलब कितना लीटर दूध और मिलाया जाए। ठीक है ना? तो तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। आप इसमें चाहें तो पानी को लेकर भी एलिगेशन लगा सकते हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं पानी को लेकर यहां पर एलिगेशन कैसे लगा सकता हूं। देखो, आप मेरी बात को ध्यान से समझना। जब इसमें दूध 40% मिला रहे थे, 40% दूध में, तो मैं अब दूध को हटाकर मैं किसका एलिगेशन लगा रहा हूं? पानी का। तो दूध इसमें 40% है, तो पानी इसमें कितना परसेंट हो जाएगा? 60%। जब हम पानी मिला ही नहीं रहे हैं इसमें, पानी थोड़ी मिला रहे हैं इसमें, तो पानी की मात्रा क्या हो जाएगी यहां पर? 0। जब यहां पर दूध 50% हो रहा है तो पानी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना। तो देखो 50 और 60 का अंतर 10, 50 और 0 का अंतर भी 50, अनुपात तो वही आना है। 5 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू कितनी? 24। फर्क कुछ नहीं पड़ता, हमारी नजरों में फर्क पड़ता है बस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है। विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाना चाहिए? ठीक है, तो करते हैं हम इसका भी सॉल्यूशन। देखो, एक कंटेनर में कितना लीटर वो भरा हुआ है बताओ? मिश्रण कितना लीटर है? 20 लीटर मिश्रण भरा हुआ है एक कंटेनर के अंदर। मान लो एक कंटेनर है, उसमें टोटल मिश्रण कितना है? मिश्रण है इसके अंदर 20 लीटर। कितना है? ये पहले मिश्रण में 20 लीटर भरा हुआ है। बात इतनी समझ में आ गई ना? उसके बाद देखो क्या कह रहा है इसके अंदर। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल कितना है? 10%। सल्फ्यूरिक अम्ल कितना है? 10%। तो 90% क्या बचेगा? जो भी है पानी है, जो भी है 90% ये बचेगा। आप एक बात बताओ, सल्फ्यूरिक अम्ल कितना है इसमें? 10% है, और पानी कितना है? 90%। तो देखो हम सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कितनी है? सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कितनी है? ये देखो ध्यान से, 10%। ये तो था क्या? ये है प्रारंभिक मात्रा। क्या है? प्रारंभिक मात्रा कह सकते हैं आप इसको, प्रारंभिक मात्रा। जब आप इसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो अम्ल को लेकर हमने क्या लगाया है? एलिगेशन लगा रहे हैं। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी हो गई? 10% हो गई ना। तो मिलाई गई मात्रा कितनी होगी भाई? मिलाई गई मात्रा मतलब मिलाई गई मात्रा 100% क्यों होगी? ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। 100% मतलब 100 होगी। कितनी होगी? ध्यान से सुनना, क्यों होगी 100? क्योंकि जो पहले मात्रा थी ना, पहले इसमें ये मतलब घोल था, पहले सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब ये था। तो इसके अंदर मान लो एक कमरा है, कमरे के अंदर मतलब प्रारंभिक शुरू में बच्चे कितने थे? 10। तो उसमें उस कमरे के अंदर
मान लो 5 बच्चे और आ गए, सपोज करना 5 बच्चे और आ गए तो 15 हो गए। तो मिलाई गई मात्रा कितनी है? टोटल 15 है ना, तो 15 का मतलब है 100% है। नहीं बेटी बात समझ में? ठीक है, मतलब कमरे के अंदर 100 बच्चे हैं या 15 बच्चे हैं, 20 हैं, 30 हैं, नए आ गए तब भी तो बात 100% की हो जाएगी ना। नहीं बेटी बात समझ में? पहले 10 थे तो मिलाई गई मात्रा उसके अंदर बॉक्स के अंदर 100 है। इस एग्जाम्पल को ऐसे समझ सकते हैं, ये एक बॉक्स ले लिया मैंने, क्या ले लिया? ये बॉक्स। आप इस बॉक्स के अंदर कितने भी बच्चे आ जाएं चाहे, या कितने भी गोलियां आ जाएं, मान लो 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली, 5 गोली, 6 गोली, पहले से इसमें कितनी गोली है? 6 गोली है। कितनी गोली है? 6 गोली है। टोटल कितनी गोली है इसके अंदर? 6 गोली है। इसके अंदर मान लो ये 6 बच्चे बैठे हैं इस कमरे के अंदर। कितने लड़के हैं? 6 लड़के हैं। इस घोल में लड़के कितने हैं, या इस कमरे के अंदर लड़के कितने हैं? कितने और आ गए? 1, 2 और 3 और आ गए। अब कितने हो गए? 9 हो गए कि नहीं हो गए? पहले वाले घोल में कितने मतलब लड़के लड़कियां थे? लड़के ही थे ना 6, लड़कियां तो बिल्कुल 0 है ना इसमें। तो मतलब आप ध्यान से समझो कि इसके अंदर 3 और आ गए, तो इसका मतलब ये 100% ही तो होगा पूरा। 100% लड़के ही है इसके अंदर। नहीं बेटी बात समझ, 100% सल्फ्यूरिक अम्ल है इसके अंदर। मतलब क्या है, 100% जब सल्फ्यूरिक अम्ल है तो 0% क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। तो इस घोल में पहले प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 10। फिर कितनी है मतलब मिलाएंगे, मिलाने के बाद भी कितने हो गए? 100 हो गए ना, क्योंकि पानी है ही नहीं इसके अंदर। आगे देखो, अब कितनी मात्रा दोनों में मिलाई जाए? कितनी? ताकि वो मात्रा 25% हो जाए। दोनों का अंतर कितना है? 15। इन दोनों का अंतर कितना है? 75। ठीक है, 25 या 75, 15 5 75 और 15 एकम 15। अब 5 की वैल्यू कितनी है बताओ? 20 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? 1 की वैल्यू 4 लीटर हो जाएगी ना, तो 4 लीटर क्या जाएगा इसका? राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ गए नहीं समझे? आप इसको, अभी मैंने इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर क्या लगाया एलिगेशन मेथड लगाया अम्ल को लेकर। मैं इसमें पानी को लेकर भी एलिगेशन मेथड लगा सकता हूं, तो मैं पानी को लेकर यहां लगा रहा हूं। ध्यान से सुनना आप इस बात को। देखो, जब इसमें अम्ल की मात्रा 10% है तो 90% क्या बचेगी इसमें? 90% क्या बचेगा? 10% इसमें आपने क्या ले लिया? अम्ल ले लिया, तो इसमें 90% क्या बचेगा? तो 90% इसमें क्या है? 90 लीटर पानी। और इसमें 0% क्या हो जाएगा? मिलाई गई मात्रा। तो पानी तो मिला ही नहीं, 0 होगा। और दोनों की मात्रा कितनी हो जाएगी? जब यहाँ 25 है तो यहाँ कितनी हो जाएगी? तो देखो 75 और 90 कितना जाएगा? 15। और 75 और इसका कितना जाएगा? 75। तो 25 या 75, सॉरी 15 5 75 और 15 कम 15, अनुपात तो 5:1 आ गया ना। तो अनुपात सेम आ रहा है आपका। देखो, जब अनुपात सेम आएगा तो आंसर भी सेम आएगा। बात बैठी नहीं बैठी समझ में? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए? 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए? देखो, हमें 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए? तो देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। 20% क्या है? इथेनॉल घोल है, इथेनॉल घोल। देखो
इथेनॉल घोल 20% को 40% के साथ, ठीक है, 20% को 40% के साथ कह रहा है 28% मिश्रित प्राप्त करने के लिए मिश्रण, तो 28% को यहां लिखेंगे इधर, गलती मत कर देना कभी 28 और 20 को लिखकर 40 कर दो, यही क्वेश्चन समझने का इसके अंदर। तो 28 और 20 का डिफरेंस कितना है, 8 का, 28 से 40 का डिफरेंस कितने का है, 12 का, तो अनुपात हो जाएगा 12:8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो 3:2, इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिश्रण ए में 10% एसिड है तथा मिश्रण बी में 30% एसिड है। मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड प्राप्त हो जाए, 25% एसिड प्राप्त हो जाए। देखो मिश्रण ए जो है उसमें कितना एसिड है, मिश्रण ए में कितना परसेंट एसिड है, 10%, और मिश्रण बी में कितना परसेंट एसिड है, बताओ, मिश्रण बी में कितना परसेंट एसिड है, 30% एसिड है। उसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण है ना वो कितना हो जाए, 30%, कितना, 25% हो जाए। तो देखो आगे परसेंटेज को हटा दो क्योंकि सब में कटेगा, 25 में से 10 गए, कितना अंतर है, 15, और 25 में 30 का अंतर कितना है, 5, तो अनुपात हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 1:3, इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या पूछा है हमसे इसमें, हमसे पूछा है इसमें अनुपात, क्या पूछा है, अनुपात पूछा है ना, ठीक है, तो 1:3 इसका राइट आंसर है। और इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कौन से तरीके से, मान लो कि इसमें 3 मिश्रण हो गए, पहला मिश्रण क्या है 10, तो 10 का कितना, वही 10% मिश्रण है ना, तो मान लो x का 10%, x का 10%, ठीक है, x का 10%, या x ऐसे लिख लो, x का 10% प्लस y का 30%, बराबर में क्या जाएगा, x प्लस y का कितना परसेंट, 25%, ठीक है। तो देखो 10x प्लस में 30y बराबर में 25x प्लस में 25y, ठीक है, 10x माइनस 25x बराबर 25y माइनस का 30y, 10 में से 25 गए, 15x माइनस का है ना, और माइनस का कितना है 5y, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, x अनुपात y 1:3, इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई, तो x और y को किस अनुपात में मिलाया गया है, 1:3 के अनुपात में मिलाया गया है। तो आज तक हमने मिश्रण में 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, यानी टाइप फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट टाइप में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।